देख रहे हैं न्यूज धमाल 24, हर समय हर खबर। नमस्कार, न्यूज धमाल 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिका भाटी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंदौर सांवेर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट को जीत लगभग तय मानी जा रही है। इसे लेकर सांवेर उपचुनाव के प्रभारी रहे इंदौर क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला दादा दयालु ने मीडिया से मुखातिब होकर बताया कि जो लोग मातृशक्ति का अपमान करते हैं उनको जनता ने अद्भुत सबक सिखाया है। जनता ने आखिर बता दिया कि कौन साधु और कौन शैतान है। विधायक मेंदोला ने कहा कि ये जीत का सारा श्रेय सारे कार्यकर्ता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जीत है। हम सब मिलकर लड़े हैं। सांवेर में हम जीत का नया इतिहास रचने जा रहे हैं। जो आंकड़े अभी सामने आए हैं, शुरुआती दौर में बीजेपी को एक अच्छी बढ़त मिल रही है, कैसे देखते हैं इन परिणामों को? देखिए कि नतीजे बता रहे हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास के साथ। जो मातृशक्ति का अपमान करते हैं जो लोग, उनको जनता ने इस चुनाव में भरपूर सबक सिखाया है। हम सांवेर में जीत का नया इतिहास रचने जा रहे हैं। आपने नारा दिया था साधु और शैतान का, आपको पता लग गया, जनता ने तय कर दिया कौन साधु कौन शैतान? हाँ, तो ये तो जनता ने बता ही दिया ना, आपको भी पता ही चली गया होगा कि कौन से। हम तो पूरे मध्य प्रदेश के संदर्भ में बोल रहे थे, आप उसको केवल सांवेर के संदर्भ में ले रहे हैं। दादा, चुनाव से पूर्व प्रत्याशियों को टिकाऊ और बिकाऊ बोला जा रहा था। अब जब चुनाव लगभग बोला जा सकता है जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब बोला जा रहा है कि जनता बिकाऊ हो गई है। कैसे देखते हैं कांग्रेस की तरफ से ये सुर उठे? देखिए, पहले तो मातृशक्ति का अपमान करता है, वो जनता का भी अपमान कर रहे हैं कि बिकाऊ। तो अब ये उनको आपकी रणनीति क्या रही थी सांवेर में? पूरा आप थे, मैनेजमेंट आपका था, किस तरह का मैनेजमेंट था ये जीत के पीछे? सांवेर का किंग मेकर आपको कहा जा रहा है। देखिए, हम जो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने वहाँ एक होकर चुनाव लड़ा और सब ने मेहनत की, सारे कार्यकर्ताओं ने। ये पूरा श्रेय वहाँ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के नेताओं को है। तो उन्होंने एक होकर, और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो प्रदेश नेतृत्व है, उसके मार्गदर्शन में काम किया और जनता तक अपनी बात पहुंचाने में सफल है। समर्थक कह रहे हैं कि एक बार फिर से मेंदोला की कसौटी पर खड़े उतरे हैं। इस बार जो मंत्री पद की कसर रह गई थी वो पूरी कर देनी चाहिए। सभी कार्यकर्ता कसौटी पर खड़े उतरे हैं। जीत का क्या दावा, ये आंकड़ा कहाँ जाके रुकेगा? कोई रिकॉर्ड बनेगा आपको लगता है? सांवेर में हम जीत का नया इतिहास रच रहे हैं। अभी धीरे आपको पता चलेगा। आपको लगता है जो नर्मदा का मुद्दा था, जो आपने यात्राएं निकाली पहले, उसके बाद फिर जो नर्मदा माई वाला जो मुद्दा था, वो ज़्यादा क्लिक किया? सारे मुद्दे थे, जो बातें हमने जनता के बीच में रखी थी, अपनी बात जो हमने जनता के बीच में पूछी, वो हमने सब अच्छे से उसको जनता के बीच में रखा और जनता ने उसको स्वीकार करा। क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास के साथ है। और उसने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शिवराज जी के नेतृत्व में विकास होते हुए देखा है। और विकास की जो उनकी आशा है कि विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। क्योंकि 18 महीने के शासन, 15 महीने के शासनकाल में कांग्रेस के सारे विकास के काम ठप हो गए थे। शिवराज जी जब से आए फिर वापस विकास के काम चालू हुए, तो जनता को विश्वास हो गया कि विकास केवल बीजेपी कर सकती है और शिवराज जी कर सकते हैं। आपको विश्वास है आपको मंत्री पद आप पाते हैं? 15 महीने पहले आपको अब ये मुझे मुझसे क्या, ये मेरा विषय नहीं है। हम सोच बताइए ना क्या 15 महीने पहले जो हार मिली थी उसी कैंडिडेट के सामने, और आज उसी कैंडिडेट के सामने जीत मिल रही, तो आपको क्या लगा? लोगों ने तुलना करी कांग्रेस के राज की और बीजेपी की सरकार ने जो काम किए उसमें। तो कैंडिडेट वही है और पार्टी बदल गई, तो क्या आप इसको मानते हैं पार्टी में डिफरेंस? हाँ, पार्टी के काम करने के तरीके, पार्टी का नेतृत्व, ये सारी बातें होती, तो सारी बातें को इंसान देखता है। और जब उन्होंने तुलना की कांग्रेस के शासन की और बीजेपी के शासन को, तो उनको लगा कि बीजेपी का शासन, शिवराज जी का नेतृत्व पूरा प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ है और उसको चुनना चाहिए, और जनता ने चुना। मुझे तो पूरे चुनाव में कहीं नहीं दिखे। दादा ने बहुत महंगा कर दिया चुनाव।
आगे इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं देश भर की तमाम खबरों को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह देश भर की तमाम खबरों की जानकारी मिलती